बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, हमने प्रीवियस दो लेक्चर्स में एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 डिस्कस की थी। दो केसेस हमने डिस्कस किए थे। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज गिवन है 5.3। अब इसमें केस जो डिस्कस किया गया कि व्हेन क्यू ऑफ एक्स कंटेन नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्या मतलब है इसका कि जो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है, एक तो वो रिपीट नहीं हो रहा है इस दोनों में फैक्टर में देखें, और इररिड्यूसिबल का मतलब यह कि वो मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकते फैक्टर्स। ठीक हो गया। अब इस तरह की कंडीशन में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि उसके पार्शल्स कैसे बनाएंगे ए एक्स प्लस बी। अब देखेंगे कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक में एक्स की पावर 1 है, एक में एक्स की पावर 2 है, और ये रिड्यूस भी नहीं होगा। जो रिड्यूस नहीं होगा एक्स स्क्वायर, उससे आप किस तरह से लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। और जो सेकंड फैक्टर है प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3, वैसे का वैसे ही आपने लिख देना है। क्लियर है बात? दोबारा बता रहा हूँ बेटा कि इररिड्यूसिबल जो फैक्टर होगा जिसकी पावर 1 से ग्रेटर होगी, उससे आप किस तरह मेंशन करेंगे? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आपको पता है कि इस डिवाइज़र को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास तब भी इक्वेशन 2 बन जाएगी। अगर आप यहाँ जैसे आपको मेंशन करके बताया गया है कि एलसीएम प्रोसेस किया गया, एलसीएम प्रोसेस करने के बाद डिवाइज़र दोनों में सेम है, तो ये डिवाइज़र दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है। अब इस इक्वेशन 2 को मजीद सोल्व किया गया है। जैसे किस तरह से सोल्व किया गया कि ए एक्स प्लस बी को एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और सी को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया गया, तो आपके पास ये फॉर्मेशन बन गई है जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दिया है। ठीक हो गया। अब देखेंगे हम प्रीवियस पोर्शन में दोबारा देखेंगे कि हमारे पास एक फैक्टर तो गिवन है जो लीनियर है, जिससे हम पुट भी कर सकते हैं x प्लस 3। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 बन जाएगा। तो इक्वेशन 2 में x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? x की जगह पर हमने क्या पुट कर देना? -3 इन इक्वेशन नंबर 2। हमने -3 पुट कर दिया जहाँ जहाँ पर x मौजूद था। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बचेगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -17/5। ठीक हो गया। ये हमने एक वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया। अब देखेंगे प्रीवियस दोबारा देखते हैं। यहाँ पर दूसरा फैक्टर क्या बताया था? इररिड्यूसिबल है, फैक्टराइज नहीं हो सकता, पावर 1 से ग्रेटर है, तो ये हम पुट भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? जो हमने इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई किया था, सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन 3 बनी थी, इसमें हमने वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेटिंग का आपको मेथड बताया था, इक्वल के दोनों तरफ हमने देखना है। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर की कोई भी वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? 0। और राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास एक्स के साथ ए प्लस सी, ये दो फैक्टर्स आपके पास है, ए प्लस सी, दो कोफिशिएंट आपके पास आ गए। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें आप सी की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। सी की वैल्यू पुट करेंगे -17/5, यहाँ पर नेगेटिव है, शिफ्ट करके ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर x के फैक्टर देखना है। यहाँ पर x के साथ 9 है इक्वल के लेफ्ट पे, इक्वल के राइट पे x के साथ 3a और b गिवन है, तो हमारे पास क्या है? 3a प्लस b, ये x का फैक्टर मेंशन किया गया है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 9। यहाँ पर आप क्या करेंगे? a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमने ये प्रीवियस फाइंड किया 17/5, यहाँ पुट कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 17 3 51/5। यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव। वही एलसीएम का प्रोसेस, सिंप्लीफिकेशन, और b की वैल्यू -6/5 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि पुट वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 वी गेट। हमारे पास हम क्या करेंगे? a b और c की वैल्यू पुट करेंगे। देखें डिवाइजर सेम है तो वो फ्रैक्शंस में आ जाएंगे, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है।